नारायण विष्णु को मानने वाले थे और राम के बाद कृष्ण को भी मानने वाले हैं। यानी राम हम सब के आराध्य हैं, पूर्वज हैं। ये हिंदू, मुस्लिम और या ईसाई, इन सब के पूर्वज राम ही हैं। आप इसको आज कह रहे हो, हम पहले से कह रहे आ रहे कि सनातन संस्कृति परंपराओं को मानने वाले पूरी दुनिया में थे। देश और दुनिया में राम को मानने वाले ही थे, राम की परंपरा को मानने वाले थे। ये बात अलग है कि कुछ लोग हमसे बिछड़ गए और उन्होंने एक अपना पंथ चलाया और फिर ऐसी इस प्रकार की अराजकता फैलाई कि लोगों को उसको मानने पर विवश किया और मार मार कर लोगों को मुस्लिम भी बनाया, मार मार कर उनको टोपी भी लगाई और मार मार कर प्राचीन धर्म स्थलों को तोड़ा, खंडित किया, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, अनगिनत इस प्रकार के कार्य किए अराजकता के। तो इसलिए मुगल काल के पहले, औरंगजेब से पहले या अन्य पहले सनातन संस्कृति को मानने वाले ही थे। इन लोगों ने तो आकर जोर जबरदस्ती से लोगों को धर्म परिवर्तन का काम कराया, लेकिन अब धीरे धीरे सब ये बात मान रहे हैं कि राम हम सबके पूर्वज थे। अच्छी बात है, स्वागत है कि आप मान लिए कि राम हमारे पूर्वज थे। समाजवादी पार्टी के नेता अर्जुन चौधरी वायु संस्कार के साथ और इसके अलावा जो होलिका दहन होता है भारत में, तो भारत में पर्यावरण को लेकर कोई चिंतित है नहीं। ये दो बड़े उदाहरण। एक भारतीय जो संपूर्ण देश और दुनिया में सनातन संस्कृति के माध्यम से वनस्पतियों को, सूर्य चंद्रमा को, पर्वतों को, नदियों को, आकाश को, पृथ्वी को पंच तत्व भगवान का स्वरूप मानता है और इनकी संरक्षण का काम करता है। और इसके संरक्षण के लिए संपूर्ण भारत और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। देश और दुनिया में पर्यावरण के लिए, यहाँ के पूरे देश और दुनिया के पर्यावरण के बचाने के लिए सर्वोपरि कोई काम हो रहा है तो भारत में हो रहा है, प्राचीन काल से हो रहा है। अब रही बात, कुछ लोगों को हमारे सनातन संस्कृति से बड़ा पेट दर्द होता है। उनको होली, दिवाली, हमारा उत्सव, हमारे त्यौहार, हमारे 16 संस्कार, इनसे बड़ी आपत्ति है। इसके विज्ञान को जानें। हमारे 16 संस्कार में यज्ञ की बड़ी महत्वता है। तो दाग संस्कार भी अपने आप में एक यज्ञ है और उसका बड़ा अलग महत्व है। आपको हमारे सनातन संस्कृति की परंपराओं से मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस और उनसे उनके ठगबंधन के मित्र, भले वो समाजवादी हों या अन्य कोई हों, इन लोगों को हमारी सनातन संस्कृति से बड़ी आपत्ति है। इस देश में रहते हैं, देश के खिलाफ उगलते हैं, विदेश में जाते हैं, देश के दुश्मनों के साथ बैठकर फिर उगलते हैं। देश के प्रधानमंत्री को, देश के मतदाताओं को, देशवासियों को गाली देने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। सनातन संस्कृति को अपमानित करने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन अब देश जाग चुका है, देश जान चुका है कौन देश के साथ है, कौन देश की परंपराओं के साथ है, कौन देश के तिरंगे सनातन संस्कृति के साथ है। इसलिए अब ये कांग्रेस हो, समाजवादी हो या इनके मित्र लोग हों या पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये देश विरोधी लोग जो काम कर रहे हैं, इनको जनता धीरे धीरे जवाब दे रही है और आने वाले समय में और जवाब इनको मिलने वाला है। महाराज जी, एक और मेरा सवाल था, हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, तो किस तरह आप देखते हैं? पश्चिम बंगाल में लगातार जब से ममता दीदी की सरकार आई है, तब से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है और अल्पसंख्यक समाज जिसे बोलते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी, उनको खुश करने के लिए बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के माध्यम से पूरे देश में स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी निरंतर काम कर रही है। ममता बनर्जी सरकार ने पिछले दिनों जितना भी पश्चिम बंगाल में आक्रमण हुए, हिंदुओं को मारकाट मचाई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, सरेआम बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया, ममता बनर्जी के एमएलएज ने किया, उनके कार्यकर्ताओं ने किया। ये पूरे देश में पता है। जिस प्रकार से मेडिकल की एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ, सबको पता है। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने अब परिकाष्ठा पार कर दी, अत्याचार की, पापाचार की। आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। ममता बनर्जी के कुशासन का अंत होगा और जिस प्रकार से बिहार में कुशासन का अंत हुआ है, उसी प्रकार से अब के बंगाल में भी कुशासन का अंत होगा। और ममता बनर्जी का जो आतंक है, जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ हिंदुओं को मारकाट मचाई जा रही है, हिंदुओं की जमीन जायदाद लूटी जा रही है और वहाँ विशेषकर एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए विदेशी घुसपैठिया जो बांग्लादेश में घुसे पड़े, उनको राजी रखने के लिए ममता बनर्जी का ये अत्याचार अब अत्यधिक हो गया है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, आज जयपुर राजस्थान से राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए
और ममता बनर्जी और उनके साथी जिस प्रकार का पापाचार अत्याचार करके हिंदुओं के साथ में जो मारकाट मचा रखे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका एक वीडियो वायरल हुआ कार्यक्रम के दौरान। एक महिला ने हिजाब पहन रखा था, उसका चेहरा, एक लड़की का चेहरा उड़ाने के लिए उन्होंने कहा आंसू बहा। उसको लेकर एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, किस तरह देखते हैं आप? कोई संवैधानिक पद पे जा रहा है, डॉक्टर बन गया है। मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी, किसी ने मुझे पूछा कि दिल्ली में जो कांड हुआ उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। उस बात से इस बात को जोड़ लो। डॉक्टर, साइंटिस्ट, इस प्रकार के लोग भी बड़े पदों पर जाकर भी अगर कोई बम फोड़ने के कारोबार में लग जाएं तो ये उचित नहीं है। उस पेशे से लोगों की सेवा करो, लोगों की दुआएं, आशीर्वाद लो। सरकार ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है, उस मौके का लाभ लेके लोगों के आंसू पहुँचो। वो डॉक्टर बनी हैं अपनी मेहनत से। डॉक्टर बनने के बाद में वो एक मंच पर पधारी हैं, उनका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सरकार के मुखिया, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के सरकार के प्रशासन के लोग हैं, आप वहाँ तक पहुँचे उस मंच तक, तो वो सर्टिफिकेट ले रहे हो तो आप आराम से अपना चेहरा दिखा के फ़ोटो खिंचाओ ना, क्या दिक्कत है। नीतीश जी ने कुछ नहीं कहा ऐसा, न उठाने का प्रयास किया। घूंघट उठाने का प्रयास तो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है। एक बहन शर्माती हुई अपने पल्लू को संभाल रही है और राजस्थान में अशोक गहलोत जी उस घूंघट को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप वीडियो देख लें, ये ठीक बात है। यह है छेड़ना, हटाना और जबरदस्ती करना। वो तो नीतीश कुमार जी तो एक आदरपूर्वक उस बहन का फोटो खिंचाकर ये बताना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की प्रत्येक मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए काम किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया, 3 तलाक इतना बड़ा श्राप था जिससे मुक्ति मिली। मेरे कार्यालय पे अनगिनत प्रतिदिन 1 से 2 ऐसे मुद्दे आते हैं। आज भी एक मुस्लिम महिला फ़ोन कर रही है कि मेरा मियाँ 2 बेगम और ला के रख रखा है और मुझे छोड़ रखा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और वो बेगम वहाँ जाती है और मुझे मारती है, बिहार से लाया है। आज ही फ़ोन आया है। प्रतिदिन का काम है, 2 बेगम, 4 बेगम, 6 बेगम, 30, 25, 50 बच्चा। ये क्या है? ये मुस्लिम माताओं बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा था। मुस्लिम माताएं बहनें घुट रही थी, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो घुट रही थी। उन माताओं बहनों को एक संबल दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 3 तलाक जैसा अभिशाप खत्म किया तो मुस्लिम माताओं बहनों को मौका मिला है, आज बड़े बड़े पदों पे जा रही है, सरकारी सेवाओं में जा रही है। तो इसलिए हिजाब तो देखिए, डॉक्टर है, अध्यापक है, पुलिस में है, कल को वोट डालने जाना होता है, फिर एयरपोर्ट पे जाना होता है, तो कई जगह हटा के अपना चेहरा दिखाना होता है। इसमें कोई विचार वाली बात नहीं है। अब यह भारत की नारी मातृशक्ति सदैव शक्ति का स्वरूप मानी गई है, तो हमारी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, इसलिए वो आगे आ रही हैं। आदरणीय मोदी जी ने ऐसा वायुमंडल बनाया है, ऐसा व्यवस्था बनाई है 2014 के बाद कि माताएं बहनें, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी क्षेत्रों में, सभी जाति पंथ के मानने वाले सभी क्षेत्रों में अग्रणी बढ़ रही है। अब तो पायलट ही नहीं, अब तो चांद पर मेरी माताएं बहनें रॉकेट लेकर जा रही हैं। आप सोचो, अंतरिक्ष में मेरी माताएं बहनें रॉकेट लेके जा रही है। ये भारत की नारी हैं, तो इनको ये राजनीति करें लेकिन तुष्टीकरण की ना करें। उधर तो वो हिजाब पर झूठा एक आरोप लगा के इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं और अशोक गहलोत जी इधर घूंघट हटाने का प्रयास कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। अब तो तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठो। देश किस ओर जा रहा है? देश और दुनिया में सबके चहेते आंखों के तारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखें, इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश और दुनिया में इस तिरंगे का, इस संस्कृति का, इस परंपरा का किस प्रकार से बोलबाला, किस प्रकार से जय हुई है। देश किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आप अभी तक यही तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं, एक वर्ग को खुश करने में लगे हैं। आप अपनी स्थितियां सुधारिए। आप लोग सिर्फ 4 जनों की एक पार्टी बन के रह गए हैं, जिसमें एक मम्मी है, एक बेटा है, एक जीजी और एक जीजाजी हैं, जिनको भी अब बाड्रा से गांधी लगाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और दुनिया जान चुकी है कांग्रेस की हकीकत और सच्चाई क्या है। कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई मुद्दे की लड़ाई है, न धरातल पर है, न कांग्रेस में कोई नेता है और न कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बचा है। आने वाले समय में
ये भारत मुक्त हो जाएगी कांग्रेस, ये ध्यान है, भारत से मुक्त किया जाएगा इस कांग्रेस को। कांग्रेस का नामो निशान नहीं मिलेगा। इनकी यही हरकतें, आप कितने ही आंदोलन कर लें, किस प्रकार के षड्यंत्र रच दें, कितनी प्रधानमंत्री जी को आप जितना मन करे गालियां दे लें, आपका जितना मन करे प्रधानमंत्री जी को, देश के मतदाताओं को और देश की संस्कृति परंपराओं को, देश के सनातन को आप जितनी गाली देंगे उतना ही देश से आने वाले समय में आप डिलीट हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए।